उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बधाई संदेश मिला। उनको धन्यवाद। उसके बाद माननीय योगेश मिश्रा जी सहित पार्टी के साथ साथ और पार्टियों के अब तक सैकड़ों लोगों के तरफ से बधाई संदेश मिला है और पार्टी के नेताओं से आज जन्मदिन के अवसर पर हम यही कहेंगे कि जो लड़ाई हम लोग वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को और धार दे और आगे बढ़ावें। जो निचली पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको अगली पंक्ति में ले आने के लिए पूरे मन से प्रयास करें। यही सबसे बड़ी जन्मदिन की बधाई होगी। यही हम अपने पार्टी और के साथियों से, अपने नेताओं से यही हमारा संदेश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उस बात में सच्चाई है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो ये बात नहीं बोलते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने वाले लोग माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग मूल भावनाओं से, जो काम विपक्ष का था वो काम एनडीए सरकार कर रही है, इस नाते विपक्ष बहुत परेशान है। वो जनता की समस्याओं को न लेकर के विवादित बयान हमेशा देने का काम कर रहे हैं। विपक्ष जो है, देखिए, उनके पास प्रश्नों का उत्तर जो सवाल मीडिया के तरफ से होंगे, उस सवाल का उत्तर देने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इस नाते वो लोग जान रहे हैं कि हम इससे बहिष्कार करें तो बेहतर है, वहां जाएंगे तो हमारी चीचा लेदर होगी, हमसे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो पूरा देश क्या कहेगा। जैसे किए हुए हैं, जो जिस तरह का काम किया है, और उस काम का तो जवाब देना पड़ेगा ना। चाहे 19 महीने लगातार विरोधियों को जेल में डालने का काम इमरजेंसी लगा के किया है कांग्रेसियों ने, और सपा और कांग्रेस के जमाने में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बड़े पैमाने पर दंगे होते थे। जिस दंगे की भेंट में दलित और मुसलमान भेंट चढ़ता था, वो जान माल की क्षति होती थी। महीनों, 1.5 महीने, 2-2 महीने कर्फ्यू लगा करते थे। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी इस तरह के दंगे नहीं हुए, और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दंगे जो बड़े पैमाने पर होते थे, आज वो नगण्य हो गया है। तो इस बात को लेकर उनके पास उत्तर देने के लिए अगर सवाल होगा कि भाई आपके शासन में तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज ये स्थिति तो नहीं है, तो अब उसका उत्तर वो क्या देंगे? तो उत्तर देने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं, इस नाते वो बहिष्कार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए वो न मानने वाले लोग हैं। विपक्ष में जितने लोग हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि संविधान को न मानने वाले लोग हैं। जो टीवी एंकरों की एक लिस्ट तैयार कर रही जा रहा है, ये विपक्ष के ये साबित होता है जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उनको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि हम इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये लोग घुमा करके हमसे वही सवाल करेंगे जो इन लोगों के शासनकाल में हुए हैं। तो जो शासनकाल में हुए हैं, अब जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा। पिछड़ों के सवाल पे जो कोई नेता बोला था उसको दबाने की कोशिश की गई। वही हाल कांग्रेस ने किया, वही हाल सपा ने किया, वही हाल बसपा ने किया कि जो जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख, सैयद पठान, कांग्रेस ने उनका हक लूटा, उनके शासन में लूटा, सपा के शासन में लूटा, बसपा के शासन में। तो ये सवाल एंकरों की तरफ से होगा, इस नाते विपक्ष भाग रहा है। लेकिन विपक्ष इस पे निशाना साध रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष शायद भूल रहा है कि सबसे पहले हिंदी का समर्थन कांग्रेस पार्टी के सांसद ने दिल्ली की पार्लियामेंट में पहला प्रस्ताव 1949 में ले आए। कई प्रस्ताव समय समय पर आते रहे कि इंडिया की जगह भारत, जो हिंदी शब्द है भारत,
इसको हम लोग इस्तेमाल करें, इस नाम रख दिया जाए भारत। कांग्रेस ने पहल किया और जो जो सरकारें बनी उनके सांसद दर्जनों बार ये सुझाव, ये प्रस्ताव सदन में आया। माननीय मुलायम सिंह जी इस प्रस्ताव को ले आए थे, लेकिन आज विपक्ष, इसी नाते कह रहा हूं ना कि विपक्ष का काम जो ये नहीं कर पाए वो एनडीए सरकार कर रही, इस नाते इनको तकलीफ है, इस नाते ये भाग रहे हैं सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के गरीबों को सशक्त बनाने की गारंटी दी थी। अगर कांग्रेस ने अपनी गारंटी पूरी की होती तो आज मोदी को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। सही बात है। नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि गरीबी मिटाओ, तो उन्होंने गरीबी रेखा खींच दी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि इस देश के गरीब उस रेखा के नीचे ही रहेंगे। वो सिर्फ राशन, आवास, शौचालय, पेंशन, इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे। और समाज, देश, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब उसमें शिक्षा हो, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। तो ये चीजें तो कांग्रेस नहीं दे पाई। एक रेखा खींच दिया कि आए देश के गरीबों, तुम इस रेखा को पार मत करना, इसी रेखा के नीचे रहना। तुम खाली आवास की बात करना, शिक्षा की बात मत करना, तुम पेंशन की बात करना लेकिन स्वास्थ्य की बात मत करना, तुम अपने लिए राशन कार्ड बनवाने के लिए लड़ना लेकिन रोजगार, नौकरी की बात मत करना। ये कांग्रेस ने एक ऐसी रेखा खींचा है।